जय रमस्तु। तुमचनंदयानंद मोक्षेन्द्र सहा परमित पद विंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु रे श्री गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धम्म च्योतौ जिनवरे अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान भर दो। देखो गुरु को धर्म को साची को वरमान श्री तारण धर्म सबका साची का मंगल शरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धि सद्भावपूर्णितं संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविंदसंयुक्तम्। बोलिए तरन तरन शब्दाचार्य ग्रंथादिराज की। चलिए भैया, अपन ने कल शाम को कार्यक्रम नंबर 23 तक वांचन कर लिया था। कल रात में 23 नंबर की कारिका हो गई थी अपनी। अपन आज 24 नंबर की कारिका से थोड़ा सा समझने का अभ्यास करेंगे कि तारण स्वामी क्या कह रहा है। लोभम कृतम असत्यस्य आशाश्वतम दिष्टे सदा अनित्यम कृत आनंदम आधर्मम संसार भाजन। जीवन भर अपन कहते हैं भैया क्या कि धर्म करना है, हम मंदिर जाना है, हमें स्वाध्याय करना है। जीवन भर अपन धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करते कि नहीं करते भाई? मंत्र जप कर लो, सामायिक कर लो, स्वाध्याय कर लो, मंदिर चले जाओ, मंदिर विधि कर लो। धर्म की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का स्वरूप ना जानने के कारण से धर्म तो नहीं करते, बल्कि लोभ कसाय होने के कारण से, लोभ की आसक्ति होने के कारण से क्या करते हैं भैया? धर्म के नाम पे मात्र क्रियाएं करते हैं। जैसे कि भैया अपन क्या कह रहा है? शुद्ध धर्म का स्वभाव न जानने के कारण से ये जीव पुण्य के लोभ में अनेक प्रकार की क्रियाएं तो करता है, अनेक प्रकार की व्यवहारिकता को निभाता है। इसका मन बाहर के पूजा पाठ में तो लगता है, लेकिन इस जीव का मन अंतर आत्मा की ओर नहीं लगता। और गुरु महाराज का कहना भैया, चैत्यालय तक तो आ गए हो, लेकिन चैतन्य तक जाओ तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो क्या कह रहा है आचार्य श्री तारण स्वामी। लोभम कृतम असत्यस्य, ये जीव लोभ करता है, लेकिन किसका? असत्य वस्तु। अच्छा बताओ, मन वचन काय, दुकान मकान और अपन यहाँ चैत्यालय बैठे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा परिणाम सत्य है असत्य? अपन यदि दिन में 4 मालाएं भी फेर रहे हैं तो परिणाम सत्य है असत्य? परिणाम नहीं ना। मन वचन काय परिणाम नहीं ना। अपन बाहर में कुछ भी कर रहे हैं, यदि अंतर आत्मा को छोड़ के यदि अपन बाहर में जो भी वस्तुएं कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, वो सारी क्रियाएं सही है या गलत? ये सही गलत तो नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि भैया पाप आदि से हटके और अपन मंत्र जब अकेला वगैरह कर रहा है तो गलत तो नहीं है भैया। हाँ, अब लेकिन सत्य है या असत्य ये बताओ। गलत नहीं कह सकते, अब मंत्र जप को गलत नहीं कह सकते, लेकिन सही गलत की बात नहीं है वहां, लेकिन सत्य असत्य की बात है। सत्य है असत्य ये बताओ। बस अपन लोभ बस होने वाला सारा परिणाम, क्योंकि लोभी जीव है ना, स्वार्थी जीव है, वो सत्य धर्म का विचार नहीं करता, तो लोभ बस होने वाला वो सारा परिणाम, वो परिणाम असत्य है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है भैया, अनादि काल से ये लोभम कृतम असत्यस्य
असत्य वस्तुओं का ही लोभ करता है। अब ये मंत्र जब अकेले मत लगाओ, धन में लगाओ, दौलत में लगाओ, पुत्र में लगाओ, परिवार में लगाओ, दिन रात पुण्य पाप की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब असत्य है। और इस जीव का उपयोग इन असत्य वस्तुओं के प्रति लोभ में लगा हुआ है। इससे कहा भगवान आत्मा कि आत्मा का विचार तो कर लो, तो क्या क्या तर्क आएगा भैया, अभी दुकान जाना। तो असत्य वस्तुओं के प्रति लोभ की भावना तो निरंतर बनी हुई है, असत्य वस्तुओं का चिंतन तो निरंतर बना हुआ है। उपयोग की वक्रता है, उपयोग काय का चिंतन कर रहा है भैया, क्षणभंगुर और विनाशिक जो असत्य पदार्थ है इनका चिंतन तो कर रहा है। और देखो देखो हमने कल शाम को भी आपसे कहा था, लोग क्या भैया, जो जीव को आवश्यकता नहीं है, अपने पास सब कुछ है, वो पता है पुण्य के उदय से आता है और पाप के उदय से जाता है, फिर भी जीव की परिणति को निरंतर, फिर भी इस जीव के उपयोग को, इस जीव की परिणति को निरंतर वक्र रूप परिणामों में, ये बाहर के चिंतन में, असत्य वस्तुओं के चिंतन में जो लगाए रखे, इसका नाम लोभ है भैया। सुनो तो, लोभ तो स्वप्न में भी नहीं छोड़ता भाई, स्वप्न में भी नहीं छोड़ता। स्वप्न में भी हम नोट गिनते हैं या व्यापार करते हैं, परिग्रह जोड़ने की कल्पनाएं करते हैं। ये लोभ तो देखो, लोभ लोभ लोभ, ये लोभ को तारण स्वामी ने सबसे पहले लिया, कहने लगे इस समय पंचम काल में इस जीव की गृहता, इसकी आसक्ति, इस लोभ के कारण अनंतर मंदी लोभ में लिपटी हुई परिणति भैया असत और क्षणभंगुर पदार्थों को ही देखने में लगी। बताओ कितनी देर के लिए लोभ छूटता भैया। मंदिर भी आते हैं तो इस लोभ से आते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होगी। मोक्ष मार्ग के लिए कौन आ रहा है ये बताओ, मुक्ति का मार्ग किसको चाहिए? और यदि मुक्ति का मार्ग चाहिए तो फिर सत्य धर्म की जो जिनेन्द्र सर्व भगवान ने जो वीतरागता कही है, सर्व भगवान ने जो भेद ज्ञान कहा है, जो तत्व निर्णय कहा है, जो वस्तु स्वभाव कहा है, यदि उसका अभ्यास करें, यदि उसकी ओर अपनी रुचि लगे तो भैया अपने को समझ में आए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और यह कारण स्वामी तो कह रहा है क्या, लोभम कृतम असत्यस्य, ये जीव असत्य पदार्थों का लोभ करता है और अशाश्वतम दृष्टि सदा, जो क्षणभंगुर है, घर हो, मकान हो, दुकान हो, ये पानी के बुलबुलों की तरह उत्पन्न हो, ये सामने दिखने वाला परिणाम ये सब विनाशिक है। इस अशाश्वत को ही देखता है, सत्य को देखने की उसकी रुचि नहीं है। देखो तो अनित्यम कृतम आनंदम, और असत्य क्रियाओं में आनंद मनाता है, झूठ में आनंद मानता। कल उदाहरण दिया था भैया, अपने को हिंसा नंदी, मिशा नंदी, चौरिया नंदी, अब्रह्म नंदी, ये क्या भैया हिंसा में आनंद आ रहा है भाई, देख के नहीं चल रहा है, रात्रि में भोजन कर रहा है, भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना कुछ भी खा रहे हैं, तो हिंसा में आनंद है कि नहीं? अच्छा बताओ, राग देश आदि परिणाम से आत्मा प्रति समय भाव मरण कर रहा है। 5 इंद्रिय के भोगों में आत्मा प्रति समय भाव मरण कर रहा है, इसमें अपना आनंद मान रहे नहीं मान रहे? 5 इंद्रिय के भोगों में आनंद मान रहे कि नहीं? 5 इंद्रिय के भोगों में आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं? तो ये कौन सा आनंद है? कौन सा आनंद है बताओ, कौन सा आनंद है ये? हाँ, हिंसा में आनंद है कि नहीं? आत्मा की हिंसा हो रही है, आत्मा में भाव मरण चल रहा है, आत्मा अपने आनंद से, आनंद स्वरूप से विपरीत 5 इंद्रिय के भोग में आनंद मान रहा है। ये जीव इन विषय भोगों में आनंद मान रहा है, ये आत्मा की हिंसा है कि नहीं? और यदि ये आत्मा की हिंसा है और यदि अपन इनमें सुख मान रहे हैं, इन भोगों में आनंद मान रहे हैं, तो हिंसा नंदी रोध है कि नहीं? तो आचार्य कारण स्वामी ये कह रहे हैं, लोभ में पागल जीव, क्योंकि लोभ जीव को पागल कर देता है। क्या सही है और क्या गलत, ये सारे विचार उसके खत्म हो जाते हैं। वो सूत्र कल रात में कहा था ना, राम राम जपना पराया माल अपना, बस एक ही धुन चलती है, एक ही दिमाग में एक ही विचार चलता है कि धन संपत्ति पुत्र परिवार इसका वृद्धिगार कैसे हो, ये बड़े कैसे, एक ही विचार चलता है सुबह से लेकर शाम तक। भैया सुनो तो, देखो देखो, ये वीतराग धर्म को मानने वाले, ये जैनी वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाले, जिन्हें पता है कि पुण्य और पाप की वजह से सारा परिणाम होता है,
वस्तु की व्यवस्था अपनी योग्यता से चल रही है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आया है वैसे ही तीन लोग का परिणाम होने वाला है। उसके बाद भी तो देखो, ये वीतराग धर्म को मानने वाला ये जैनी, ये भी उस लोभ के चिंतन में पागल हुआ जा रहा है। और देखो इसे बोध नहीं आ रहा कि इस लोभ के कारण से संसार भाजनम, अधर्म का पोषण करके मेरा जीव इस संसार में ही अनंत काल तक जन्म मरण करेगा, इसे मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं। किसकी बात चल रही है? ये अज्ञानी संसारी जीवों की बात नहीं चल रही। सुनो तो, जिन्हें सत्य का बोध नहीं है, जो धर्म अधर्म में अंतर नहीं जानते, उनकी बात नहीं चल रही। हम तो जैनियों की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। अपन तो जानते हैं ना सर्वज्ञ की वाणी को। बताओ भगवान जी, अपन तो जानते हैं सर्वज्ञ की वाणी को, अपन तो जानते हैं ना वस्तु स्वरूप को, कि नहीं जानते? जानते कि भैया अपन क्या कहते हैं, भैया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, यही बोलते हैं ना कि एक एक इस विश्व, इस जैसे कर्म का उदय है वैसे ही सबका परिणाम चल रहा है, ऐसे कहते हैं ना भाई। अतः जब जैसे कर्म के उदय है, जैसा पुण्य पाप का उदय है, वैसा ही परिणाम चल रहा है, तो बताओ चिंता दिन रात किसकी? ये बताओ, लोभ किसके लिए? किसके लिए लोभ? अरे कभी लोभ आता है, अरे मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। यदि इस मनुष्य जीवन में भगवान की वाणी को ग्रहण करने का लोभ आ गया, संयम को ग्रहण करने का लोभ आ गया, और अपने अंतर आत्मा को, अनंत चतुष्टय में भगवान आत्मा को, इसको स्वीकार करने का लोभ आ गया, तो ये लोभ कल्याण का कारण बन जाएगा। लोभ करना है तो मनुष्य भाव में ये भगवान की वाणी को ग्रहण करने का लोभ करके बताओ ना। क्रियाओं का भी हम आपको नियम दिलाए ना कि रोज सुबह आके चार मालाएं फेरनी है, तो आप उस 4 मालाओं को फेर लोगे किस लोग में भैया? पुण्य की प्राप्ति। और हम आपसे कहें कि दिन भर भेद ज्ञान करना है कि शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं, ये काम कौन कौन करेगा ये बताओ? आपसे ये कहे भैया एक काम करो, भैया दिन भर इस मंत्र का उच्चारण करो तो दुकान बहुत अच्छी चलेगी, तो अपन दिन भर भैया क्या करने लगेंगे? दुकान अच्छी चले इसलिए उस मंत्र को पढ़ने लगेंगे, अपने आप पढ़ने लगेंगे, अपने आप ही मन में अपने आप इच्छा होगी, अरे दुकान अच्छी चलेगी, मंत्र पढ़ लो, पंडित जी ने दिया है ये मंत्र का ओम हीम शीम पढ़ोगे तो दुकान बहुत अच्छी चलने लगेगी। तो दुकान अच्छी चलने लगेगी, इस लोग में भैया उस मंत्र को अपन दिन भर भूलेंगे नहीं, और दुकान जाते से 1 मिनट भी नहीं भूलेंगे, और भैया और अच्छी चलने लगेगी तो उसको और श्रद्धा हो जाएगी, उसको अपन 1 मिनट भूलने वाले हैं। भगवान जी यदि ये मंत्र दिया जाए, यह भव्य आत्मा आने जाने का परिणाम तो पुण्य पाप से है, तू दुकान में बैठ के व्यर्थ का चिंतन मत कर, तू ये चिंतन मत कर, झूठ मत बोल, मायाचारी मत कर, छल कपट मत कर, तू लोभ का परिग्रह का चिंतन मत कर, अरे अपनी तत्समय की योग्यता से आता है ऐसा निर्णय कर दिन रात, क्योंकि तू देखो सुनो सुनो, क्योंकि ये तू महालोभ में आसक्त होके ये तू आ जाए और आ जाए ऐसा चिंतन करेगा तो पाप आश्रय होगा। तो ये तत्व का विचार करेगा कि अपनी योग्यता से आना है और अपनी योग्यता से जाना है, तो अनंत कर्मों की निचरा होगी, शुभ उपयोग शुभ होगा, भाव शुभ होंगे, और अपने आप ही पुण्य बढ़ेगा और पाप अपने आप ही हटेगा। इस मंत्र को कितना याद करेंगे? यदि हम आपको कहते हैं कि भगवान जी आप कोई ये मंत्र दे रहा है, आप इस मंत्र को जपो आपकी दुकान 10 गुनी हो जाएगी, वो मंत्र 1 मिनट नहीं भूलने वाले। तो ये कहा है अपनी आत्मा सुन लो, इस दुकान का बढ़ना और घटना ये तो पुण्य पाप के अधीन है, प्रति सेकंड ये याद रखना है। क्या व्यापारी यदि धन लेके जा रहा है तो पुण्य का उदय है, और धन लेके जा रहा है तो पाप का उदय है, इसमें तेरा कोई भी रोल नहीं है, तू तो गायक तत्व चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, तेरा इन विकारी परिणाम से कोई संबंध नहीं। ये कितनी देर याद रहेगा ये बता? हाँ मंत्र देंगे तो याद रहेगा, क्योंकि उससे व्यापार 10 गुना चलेगा, और ये महामंत्र महाविद्या इस संसार के जन्म मरण को, लोभ आदि विकारी भाव को क्षीण करने वाली, अनंतानुबंधी लोभ का नाश करने वाली ये विद्या
वस्तु स्वभाव का निर्णय, वीतराग धर्म की शरण, जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन, ये कितनी देर याद रहेगा ये बता भैया। मंदिर में यहाँ बैठते हैं तब तक आपकी बात अच्छे से स्मरण में रहती है, और मंदिर से बाहर गए और आपकी बात भूल जाते हैं भैया। मंदिर में ही यदि आपको ये मंत्र दिया जाए तो ये घर तक याद रहेगा भैया, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन मंदिर में जो आपको ये बात कही गई, क्या, अरे जीवात्मा सुनो तो, लोभ करने से धन की प्राप्ति, सुन रहे कि नहीं, लोभ करने से धन की प्राप्ति कैसे होती है? पुण्य के वजह से होती है। धन की प्राप्ति तो पुण्य के वजह से होती है। और पुण्य कहां से फलता है? धर्म से। धर्म की व्यवहारिक क्रियाओं से पुण्य फलता भैया। लेकिन निश्चय धर्म से तो पुण्य पाप दोनों का क्षय होता है। तो क्या कह रहे हैं? धर्म की व्यवहारिक क्रियाओं से पुण्य फलता है भैया। पुण्य के लोभ में धर्म की व्यवहारिक क्रियाएं भी ये जीव अनंत बार कर लेता है, लेकिन कभी सच्चे धर्म का स्मरण, वीतराग धर्म को कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है, कभी स्वर्गों में जाता है, कभी नरकों में जाता है। तो फिर ऐसे ही 2000 सागर की आयु बिता के चारों गतियों परिभ्रमण करता हुआ फिर एक इंद्र दो इंद्रिय पर्याय में अनंत काल के लिए चला जाता है। तो अपने मुक्ति के मार्ग को कभी अनुभव नहीं करता। भगवान जी, लोग क्या है, जो आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी अपने उपयोग को, अपने मन को पर के ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहा है। परिग्रह, या परिग्रह मतलब पर को ग्रहण करने की भावना कितनी देर के लिए शांत होती है? अध्यात्मा पर को ग्रहण करने का भाव कितनी देर के लिए शांत हो रहा है? एक समय के लिए भी नहीं। भगवान आत्मा देखो तो इस जीव की दुविधा, देखो तो निज देह देवालय में निज चैतन्य में गायक प्रभु परमात्मा बैठा हुआ है। अपना ज्ञान घन गुणों का पिंड, चैतन्य संपदा का स्वामी, ये वीतराग परमात्मा इस देह देवालय में बैठा हुआ है। लेकिन देखो तो इस जीव की मूर्ता क्या मूर्ता, कि इसे इस चैतन्य में, अपने हृदय में बैठे हुए उस अनंत गुण में चैतन्य रत्नों को ग्रहण करने की भावना नहीं हो रही। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, आत्म गुणों को ग्रहण करने की भावना नहीं हो रही। क्या ग्रहण करने की भावना हो रही है? इस पुद्गल का सोना चांदी, धन, वैभव, इंद्रिय के विषय, भोग, पाप, कसाय, इन्हें ग्रहण करने की भावना हर पल हो रही है। तो निज चैतन्य में अनंत गुणों का स्वामी, वो गायक परमात्मा इस देह देवालय बैठा हुआ है, इसे ग्रहण करने की भावना नहीं हो रही। इसका ही नाम है मूढ़। मूढ़ अज्ञानी। कैसा मूढ़ अज्ञानी? कि स्वयं का निज चैतन्य खजाना स्वयं में है, उस खजाने को नहीं ग्रहण करना चाह रहा। वो जो धूल है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर ही है भैया ये जो है। मोदी जी रात में घोषणा करते कि 2-2 हजार के नोट बंद, तो कागज के टुकड़े से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। कचरा ही है, कंकड़ पत्थर ही है भैया। हीरा मोती सोना चांदी ये कंकड़ पत्थर ही है। धूल आप क्या बोलते हैं, गाय भैंस के सामने रखो तो वो सोना चांदी खाने वाली नहीं। तो ये कंकड़ पत्थर ही है। ये कंकड़ पत्थरों की कीमत कब तक? जब तक अपन लोभी है, काय के इंद्रिय विषयों के लोभी है भैया। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका लोभ कोई काम का ही नहीं है। मतलब तिजोरी भरे जा रहे हैं, तिजोरी भर भर के लॉक लगाए जा रहे हैं, जो उसका भोग भी नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे लोभियों को देखा भैया कि भैया चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। किसके लिए जोड़ रहे हो? के लिए बस तिजोरी भरने में आनंद आता। और खा क्या रहे हो? क्या सूखी रोटी, जीव नहीं लगा रहे। ये क्या है? ये क्या है? लोभ का सा खुद खा रहे हैं सूखी रोटी और तिजोरी पे लगा रहे हैं ताला। क्या हम तो बहुत गरीब हैं और तिजोरी देखे तो सोने चांदी से भरा रही है। ये क्या है? ये जीव की लोभ कसा है, अति तीव्र लोभ कसा है। तो भैया ऐसी तीव्र आसक्ति से, ऐसी तीव्र लोभ की भावना से ये जीव क्या कर रहा है? अनंत काल से भैया पर पर्याय में ही अपना उपयोग लगा रहा है। इसका उपयोग निरंतर अज्ञान भाव में ही लग रहा है। और ये अनंतर मंदी लोभ है भैया। क्या होगा? उस तिजोरी में दीमक बन के
जन्म लेगा, और वो जो जोड़ा है ना, जो सब नोट, उनमें दीमक बन के जन्म लेगा और उन्हीं को खाएगा भैया। क्योंकि जिसकी आसक्ति करी है, जिसे अपना माना है, जिसमें उपयोग लगाया है, वही एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में दीमक बन के जन्म लेगा भैया, और वही उन्हीं का भक्षण करेगा, वही जीवन निकलेगा इसका। यही है ना भैया, यही तो करा अपन ने, और क्या कर रहे हैं आप हो या हम, क्या कर रहे हैं? ताना स्वामी कह रहे हैं ना, लोभ कृतम असत्य, क्या कर रहे हैं? अनादि काल से असत्य वस्तुओं का लोभ कर रहे हैं। पता है कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, एक फूटी कोड़ी साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन लोभ उसी का। कह रहा है पता है भैया, अशाश्वत क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुलों की तरह है। धन यौवन जवानी ये सब पानी के बुलबुलों की तरह है। बचपन कैसे निकल गया, जवानी कैसे निकल गई, प्रौढ़ अवस्था कैसे निकल रही है, बुढ़ापा कब आ गया, आयु का अंत कब आ जाएगा, कुछ भी पता नहीं। कैसे ही पर्याय बदलती जा रही है, पता है, क्षणभंगुर है, कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है। साथ सामने देख रहा है कि भैया असत्य है ये, इसके बाद भी इसी में आनंद मान रहा है, अभी भी इसी में आनंद की अनुभूति कर रहा है। आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा मेरे घट में है, लेकिन आज मुझे आनंद इंद्रिय विषय भोगों में आ रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे अधर्म क्या हो रहा है, क्योंकि धर्म तो चेतना है, धर्म तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा है ना, धर्म तो सर्वज्ञ परमात्मा ने, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है, धर्म तो वो है ना भैया। धर्म तो अपने ज्ञायक तत्व को जानना है ना, लेकिन ज्ञायक को भूल के क्या कर रहा है, अधर्म कर रहा है। अब ऐसा जीव क्या करेगा, संसार भाजनम, संसार में ही भैया क्या करेगा, अनंत अनंत दुखों को भोगेगा, इससे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली। भगवान जी अपन तो नहीं कहीं ऐसे लोभी, अपन तो नहीं, क्यों बहन, पक्का आत्मा की स्मृति रहती है, पुण्य पाप का निर्णय रहता है, दिन रात तत्व का चिंतन रहता है। जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, यहाँ अपनी चिंता करने से कुछ होने वाला रहता है। ऐसा चिंतन, यदि ऐसा चिंतन रहता है तो धर्म रत्न आपके अंदर में है, और जिनके अंदर में धर्म रत्न है वो अनंतन मंदिर लोग से कहीं बनते नहीं है। हाँ, लोग के भाव आते हैं भूमि का अनुसार, लेकिन वो तत्व का चिंतन करके, आत्म तत्व का चिंतन करके, सर्वज्ञ की वाणी का चिंतन करके उन अशुभ भाव का निरोध करते हैं। इसलिए वो जीव दुर्गति में नहीं जाता। अपन कहते हैं दुर्गति में कौन जाता है, जो निरंतर लोभ का चिंतन करता है उसकी दुर्गति बनती है। और जो जीव इन लोभ आदि परिणाम के आने के बाद भी भगवान की वाणी का चिंतन करता है, तत्व का चिंतन करता है, उसका भैया परिणामों में शुभ होने के कारण से उसकी दुर्गति का वर्ण नहीं होता, अनंतरबंदी लोभ उसे नहीं होता भैया। इसलिए बार बार कहते हैं भेद ज्ञान की ज्योति जगाओ, बार बार कहते हैं कि संसार में कब तक आसक्त रहोगे, कब तक मोह राग में डूबे रहोगे, कब तक इंद्रिय विषय भोग ये पुत्र परिवार को अपना मानोगे, कब तक कुटुंब कबीला बढ़ाओगे चेतन आत्मा। अरे देखो तो एक बार निज में, निज घट में अपना चैतन्य गायक प्रभु जगमगा रहा है। एक बार इस चैतन्य संपदा को ग्रहण कर लो। अरे लोभ करना है तो एक बार गायक परमात्मा को ग्रहण करने का लोभ कर लो, लोभ कर लो। इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन को ग्रहण करके ही रहेंगे, तो नहीं तो भगवान आत्मा क्या होगा, क्या होगा, गुरु अधर्म संसार भाई, तब लोभ कसाय में लगे रहोगे तो अधर्म होगा, और अधर्म रहेगा तो संसार में भ्रमण के अलावा और कुछ मिलने वाला भैया। गुरु अभी सार में कह रहा है, देखो अगली गाथा, क्रोध बहुत प्रिय है ये तो लोगों को। कहते हैं कि हमारी तो नाक पे ही क्रोध रहता है, कसाय क्रोध, गुस्सा आता है जल्दी नहीं आता, जल्दी गुस्सा कितनी जल्दी आता है, कोई कुछ कहे, एक शब्द कहे नहीं इसके पहले गुस्सा, मतलब गुस्सा तो इनकी नाक पे बैठा हुआ है। देखो आप गुरु तारक स्वामी कह रहे हैं, कोहो अग्नि प्रज्वलित जीवा, इस जीव के अंतर में क्रोध की अग्नि चल रही है। देखो अच्छा एक बात, अग्नि कहीं भी जले,
नाश किसका करेगी? आजकल तो डॉक्टर भी कहने लगे भैया, आजकल तो डॉक्टरों ने भी प्रयोग करा है कि जो जीव क्रोध करता है 3 घंटे तक 4 घंटे तक उसके जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भाई सामान्य सर्कुलेशन से ज्यादा हाइपर होता है, इससे सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है। मतलब बहुत घंटों तक जीव के हृदय को, मन को, मस्तिष्क को वो क्रोध प्रभावित करता है। ये तो साइंस कह रहा है, साइंस। अध्यात्म तो और ऊंची बात कहता है। अध्यात्म क्या कह रहा है? क्रोध अग्नि प्रज्वलते जीवा। इस क्रोध की अग्नि इस जीव के अंदर में जल रही है। क्रोध भाव को कंट्रोल नहीं कर पाता, कहता भैया बिना गुस्सा करे दुनिया का कोई काम होता ही नहीं। और देखो भैया, क्रोध आ रहा है ये चारित्रिक कमजोरी है, लेकिन क्रोध ही सत्य है, ये मानता, ये मिथ्यात्व है भैया। ऐसा देखो भैया, क्रोध का व्यवहार ही सत्य लग रहा है। क्रोध का जो व्यवहार सत्य लग रहा है, वो क्रोध का व्यवहार में जो सत्यता है ये मिथ्या मानता है। देखो तारण समय कह रहे हैं, क्रोध अग्नि प्रज्वलिते जीवा। क्रोध की अग्नि इस जीव के अंदर में जल रही है। और भैया देखो, क्रोध की एक तो क्रोध की अग्नि जल रही है, ऊपर से मिथ्यात्म जो मिथ्यात्व है घृत तेलियम क्या कर रहा है? इस क्रोध को बढ़ाने वाला घी और तेल मिथ्यात्व है। एक तो देखो भैया, अपन बाहर में अपने यहाँ तो हवन वगैरह तो हिंसात्मक परिणमन अपने हाथ नहीं है, लेकिन यदि बाहर में कोई हवन करता है तो उसमें क्या डालता है? घी और तेल। बाहर में जो हवन आदि होते हैं इनमें क्या डालता है? घी और तेल। तो क्या होता है? उससे अग्नि और भड़कती है और प्रज्वलित होती है और तेज होती है। ये ऐसे ही एक तो अनादि काल से क्रोध आदि कसाय से ये जीव लबालब है भाई। ऊपर से क्या है? मिथ्यात्व का पोषण है, शरीर को ही अपना मान रहा है, खुद परिवार को ही अपना मान रहा है। मैं ही जगत का करता हूं, अब मेरे अनुकूल काम क्यों नहीं हुआ? जब क्रोध तो ऐसे ही जब ही आता है ना, मैं ही जगत का करता हूं और मेरे अनुकूल काम क्यों नहीं हुआ? तूने जैसा मैंने कहा था वैसा क्यों नहीं हुआ? जो काम मन को पसंद नहीं आया उस काम के लिए क्या होता है? फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। मेरे अनुसार काम ना हो तो क्रोध का जन्म होता है, और मेरे अनुसार सब काम करते रहे तो फिर कोई क्रोध जैसी बात है। ऐसा मानता है जीव। देखो देखो क्या मानता है कि देखो कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, ये सारे जीवों ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ अनिष्ट किया है, इस प्रकार की मान्यता करता है। इसलिए भैया इसके अंदर में ये मिथ्यात्व इस क्रोध को अनंत गुना कर देता है। तो भैया क्रोध में तो जीव वो कर जाता है कि जीवन भर उसके लिए पछताता है। आगम में उदाहरण पड़े हुए हैं भैया। एक बार क्रोध आया, अपनी पत्नी को एक डंडा मारा, पत्नी की मृत्यु हो गई, वो जीवन भर जेल में सड़ता है। क्रोध तो बने बनाए काम को नाश करने वाला। उदाहरण बहुत है, उदाहरण में दीदित्य देती कि हमें देने की जरूरत नहीं है क्या कि इतने आगम में इतने उदाहरण पड़े क्रोध से अनिष्ट के कि अपने सब पढ़े भी, लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो फिर भी क्या इस क्रोध को छोड़ पाते हो? क्यों नहीं छोड़ पाते? मिथ्यात्व क्या मिथ्यात्व? कि मैं ही करता हूं और मैं ही करता हूं, और ये सामने वाला मेरा इष्ट अनिष्ट कर सकता है। भैया कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसी अनिष्ट की मानता अपने अंदर कभी क्रोध को शांत नहीं होने देती। क्रोध कम क्यों नहीं होता? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय। इतने समय से ये जान रहे हो कि क्रोध वर्तमान जीवन का भी नाश करने वाला है। जान रहे कि नहीं? ये क्रोध क्या करता है? वर्तमान जीवन को भी नष्ट करता है। तो क्या भैया एक बात बताओ, यदि आप अग्नि को हाथ में उठाओगे तो पहले हाथ जलेगा या फिर आप जिसे जलाने जा रहा है वो जलेगा? अग्नि को हाथ में उठाओगे तो पहले हाथ जलेगा और बाद में फिर जिसके ऊपर फेंकोगे फिर वो जले या ना जले ये उसकी योग्यता हुई। यदि वो भेद ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो आप कितनी अग्नि डालो वो जलने वाला नहीं है। यदि अपनी तरह ज्ञानी है तो भैया आप 2 शब्द कहोगे वो 4 शब्द कहेगा और पूरा विवाद शुरू हो जाएगा।
लेकिन ये सब क्यों? क्यों? मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं या कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है। ये मिथ्यात्व का घी तेल मैं ही करता हूं या सामने वाला करता है। ये मिथ्यात्व का घी और तेल इस क्रोध रूपी अग्नि को निरंतर भड़काने वाला है। तो भगवान आत्मा सुनो, तो जब तक ये कर्ता धर्ता का भाव रहेगा ना, तूने ऐसा क्यों किया और तू मैंने ऐसा कहा था ऐसा क्यों नहीं किया, जब तक ये कर्तव्य का भूत रहेगा तब तक ये क्रोध का कभी नाश होने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि भैया हमारा क्रोध शांत नहीं होता, हम अपना क्रोध कैसे छोड़ें, हम अपना क्रोध कैसे कम करें। ये भव्य आत्मा, मिथ्यात्व को छोड़ दो, क्रोध अपने आप छूट जाएगा। मैं करता हूं इस अहंकार को छोड़ दो। कोई मेरा कुछ करता है इस झूठी मान्यता को छोड़ दो। इस जगत में मैं करने धरने वाला हूं, इस मिथ्या बुद्धि का त्याग कर दो, क्रोध अपने आप ही छूट जाएगा। समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही? पहले तो ये बताओ, लोभ को और क्रोध को छोड़ना भी है नहीं छोड़ना भी है, बताओ। हाँ, ये बात समझ में आ रही है कि इस लोभ क्रोध आदि कसाय के द्वारा मेरा जीव अनंत काल से इस संसार में बंधा हुआ है, और यदि मुझे इस अनंत संसार के बंधन को विच्छेद करना है, तोड़ना है, तो मुझे इस क्रोध लोभ आदि अनंत अनवंती कसाय से मुक्त होना ही पड़ेगा। और इन कसाय से मुक्ति का उपाय क्या है? जड़ मूल से मिथ्यात्व को उखाड़ा जाए, क्योंकि मिथ्यात्व उखड़ेगा तो अनंत अनवंती कसाय की आसक्ति अपने आप ही चली जाएगी। फिर सुनो, वो क्रोध का संबंध जोर जोर से चिल्लाने से नहीं है, क्रोध का संबंध जोर जोर से बोलने से नहीं है, क्रोध का संबंध अनंतबंदी कसाय से है। मतलब कोई जोर से गुस्सा में दिख भी रहा हो, जरूरी थोड़ी ना कि उसके अंदर में वैसे परिणाम भी हो। देखो, अच्छा आप एक बताओ, आप भी बच्चों पे क्रोध करते हो, उन्हें डांटते हो, लेकिन किस अभिप्राय से डांटते हो भैया? जो पढ़ ले, गलत काम से हट जाए, तो आप उन्हें जब सहज भाव से डांटते हो तो भैया लेकिन आपका अभिप्राय क्या रहता है? वहां अच्छा रहता, शुभ रहता। ऐसी भगवान आत्मा, यदि आपको परिस्थितियों बस चारित्र मोह की कमजोरी से वर्तमान में गुस्सा आ भी रहा है, लेकिन आपके अभिप्राय में यह है कि मैं इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि अभिप्राय में वस्तु स्वरूप है, तो क्या होगा? वो क्रोध होते हुए भी वो अनंत अनवधि नहीं होगा भैया। वो क्रोध तो होगा लेकिन अनंत अनवधि नहीं होगा, अनंत संसार में बंधन का कारण नहीं होगा। भैया देखो, इस भूमिका में थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता, लेकिन अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में निर्णय में क्या है? मैं ही करता धरता हूं, मेरे से ही सारी संसार की व्यवस्था चल रही है, मेरे से ही ये सारा जगत चल रहा है भैया। मानता में क्या है? निर्णय में क्या है? लक्ष्य में क्या है? लक्ष्य में, अभिप्राय में तथ्य है, अभिप्राय में वीतरागता है, अभिप्राय में जिनभर भगवान के वचन है। तो क्रोध आते हुए भी अनंत अनवधि क्रोध होने वाला नहीं है भैया। भैया भरत जी का उदाहरण ले लो या फिर अर्जुन आदि का उदाहरण ले लो, इन्होंने तो युद्ध किए हैं, लेकिन इनके अंदर में ये बात प्रतीति में थी। क्या प्रतीति में थी? कि मैं इन सब पर्याय से भिन्न हूं और ये सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। वहां मिथ्यात्व का घी और तेल नहीं था, तो क्या हुआ? परिणमन होते हुए भी उस परिणमन से जुड़ाव नहीं था, अनंत अनवधि कसाय का जुड़ाव नहीं था, तो अनंत संसार का बंध नहीं हुआ, उसी भाव से मोक्षगामी हुए। भैया सुनो, तो जब बच्चों को डांटते हुए अपने को ये बात समझ में आती है कि हम बच्चों को डांट रहे हैं लेकिन उनके हित के लिए, अभिप्राय में उन्हें डांटना नहीं है, अभिप्राय में उन्हें मारना नहीं है, अभिप्राय में उन्हें कष्ट देना नहीं है, अभिप्राय में उनकी विराधना करना नहीं है, अभिप्राय में उनकी हिंसा करना नहीं है। यदि मर जा तू, लेकिन मारने का अभिप्राय नहीं है भैया। अभिप्राय क्या है? उसको सुधारने का। लेकिन भगवान आत्मा सुनो, तो जब एक बालक में डांटते समय मारते समय अभिप्राय उसको सुधारने का हो सकता है, तो भव्य आत्मा सुनो, तो क्रोध आदि कसाय में, इन संसार के चलने वाले परिणमन के बीच में क्या अपना अभिप्राय मैं इनसे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं अपने को सुधारने का नहीं हो सकता? अपने कल्याण का नहीं हो सकता क्या? बताओ जल्दी। बच्चे को डांटते समय अभिप्राय ये हो सकता है कि वो सुधर जाए,
भैया ये क्रोध आदि विकारी परिणाम के चलते समय ये अभिप्राय नहीं हो सकता क्या कि मैं सुधर जाऊं, मैं सुलझ जाऊं? हो सकता कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ की हाँ, क्या कह रहे? हाँ जी या ना जी? हाँ जी भैया जी, हाँ जी या ना जी? हाँ जी पक्का? मतलब ये है, इन विकारी परिणामों के बीच में भी भेद ज्ञान हो सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। बस रुचि में तत्व हो, मिथ्यात का घी और तेल उसमें ना डले, किसने किया या मैंने किया, या इसने क्यों नहीं किया या मैंने क्यों नहीं किया, ये कर्तव्य का झूठा अहंकार निकलेगा तो भाई क्रोध की शांति अपने आप ही मिलेगी। भाई क्रोध अपने आप ही छूटेगा। ये किसका छूटेगा भैया? जो सम्यक दर्शन को स्वीकार करे। देखो भगवान जी, अपन आगे तारण समय के कह रहे हैं, कोहो अग्नि प्रज्वलिते जीवा, क्रोध की अग्नि जीव के अंदर में जल रही है और मिथ्यात का घी और तेल से भड़का रहा है। मिथ्यात के कारण ये भड़क रही है, शांत नहीं हो रही। देखो तो, क्रोह अग्नि प्रकोप प्रकोपनम कृत्वा भैया, देखो क्रोध की अग्नि का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कृत्वा क्या कर रहा है जीव? इसके कारण जीव धर्म रत्नम चा दग्ध है। इस क्रोध अग्नि का प्रकोप इतना बढ़ रहा है, अनंतानुबंधी क्रोध का क्या कहते हैं ज्वाला इतनी बढ़ रही है कि इस जीव के धर्म रत्न को जला के नाश कर रही है। धर्म रत्न जल धर्म रत्न को जला रही, इसका मतलब क्या हुआ भैया? बता, अभी 10 मिनट और बैठना, बता। धर्म रत्न को जला रहे इसका मतलब क्या हुआ? नींद आ रही? घर जाना? नहीं जाना? आप जाओ। तो क्या कह रहा है? धर्म रत्न को जला रही मतलब क्या हुआ? हाँ, अरे पुण्य पाप को तो नष्ट कर रही है, लेकिन क्रोध की अग्नि में जलने के कारण से इस जीव को अपने चैतन्य आत्मा की सुराग नहीं आ रही। धर्म रत्न को जला रही मतलब जिस समय में ये जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना कर सकता था, जिस समय ये जीव भेद ज्ञान कर सकता था, मनुष्य भाव मिला है ना, जिस समय ये जीव भेद ज्ञान कर सकता था, तत्व निर्णय कर सकता था, स्वाध्याय कर सकता था, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार कर सकता था, उस समय में क्रोध करके, असहाय करके, भैया विकारी परिणामों में लग के इस जीव ने उस अनमोल मनुष्य भाव के समय को अग्नि में जला दिया, नाश कर दिया और अपने जीवन को कहां ले गया? नरक और निबोध किया, धर्म रत्न को नष्ट कर दिया। ये समय था मनुष्य भाव का, वीतराग कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, सर्वज्ञ की वाणी सुनने मिली है। ऐसा उत्कृष्ट मनुष्य भाव पाके भी क्या करा? क्रोध की अग्नि में जलता रहा और धर्म रत्न को, समय सार भगवान आत्मा को, इस बहुमूल मनुष्य भाव को अग्नि में, क्रोध की अग्नि में नष्ट कर दिया। धर्म रत्न को जला के आत्मचिंतन आदि की सुध छोड़ के कसाय भाव में धर्म का नाश करा इसने। हाँ भगवान जी, मनुष्य को काय के लिए मिला? आत्म कल्याण। और यदि यदि मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, और यदि अपन क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में ही अपना पूरा मनुष्य भाव निकल रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं? यदि मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, यदि ऐसा कहते हो तो कि भैया ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, ये जैन कुल क्यों मिला है? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण का अभाव करने के लिए। यदि ऐसा जैन कुल वीतराग धर्म जो भाव का अभाव करने के लिए मिला है, भैया यदि इस जिन कुल को पाके, सुनो सुनो, यदि इस जिन कुल को पाके अपन क्रोध आदि के भाव करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं? यदि अपन जिन शासन तत्समय की योग्यता से तीनों काल का परिणाम हो रहा है, ऐसे सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके भी यदि अपन अपना जीवन क्रोध में बिता रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं? मनुष्य पर्याय का नाश कर रहा है। तो कर रहा है धर्म रत्न चा दग्धे,
इस क्रोध की अग्नि में अपने धर्म रत्न को जला रहे हैं। अहिंसा में आत्मा का स्वभाव है, अहिंसा परमो धर्म आत्मा का स्वभाव है। और भैया क्रोध आदि कसाय से इस आत्मा की हिंसा में लगे हुए हैं। क्रोध से स्व की हिंसा भी कर रहा है और पर की हिंसा भी कर रहा है। स्व पर की हिंसा में चित्त लगा हुआ है, लेकिन अहिंसा में अपने भीतरा आत्मा की सुरत तो क्या कर रहा है, धर्म रत्न को क्या कर रहा है, जला रहा है। पता भैया, अब हम आपसे पूछे भैया कौन कौन धर्म रत्न को जला रहा है, कौन कौन मानेगा? हमने जनवाणी का एक पेड़ नहीं जलाया, हमने मंदिर में आग थोड़ी लगाई, हमने माला में आग थोड़ी लगाई, ना हमने मंदिर में आग लगाई, ना हमने जनवाणी में आग लगाई, ना हमने चैत्यालय में आग लगाई, ना हमने तीर्थों में आग लगाई। आप कह रहे धर्म रत्न को जला रहा है भगवान आत्मा। अरे सुनो तो, ये बाहर में जो निमित्त है यदि इन पे उपसर्ग करोगे तो नरक आदि तो जाओगे ही जाओगे भैया। बाहर में यदि तीर्थ और तीर्थों के प्रति यदि ऐसी अनाचार की भावना भी आएगी तो दुर्गति का बंध तो होगा ही होगा। लेकिन बाहर से तो अपन इनके प्रति बरादना इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, लेकिन अंतर से तो अपने चैतन्य में गायक आत्मा की सूरत भूल के क्रोध आदि परिणाम में दिन भर रत है। तो भैया अंतर में तो धर्म रत्न में आग लगाई रहे। सुनो, और जब तक इस धर्म में चैतन्य में आत्मा में अपन अपने ही रत्नत्रय में आग लगा रहे हैं तब तक भैया मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। कर लो क्रोध, कितना अच्छा है, क्रोध नहीं छूटता ना, गुस्सा कम नहीं होता ना, यही समस्या है ना, क्रोध छूटता नहीं है, गुस्सा कम नहीं होता। तो इसका मतलब ये है हमें धर्म रत्न में आग लगाने में आनंद आ रहा है। कैसे छूटेगा? वस्तु स्वभाव का विचार करो। जैसे जैसे कर्तव्य की मान्यता गिरेगी, जैसे जैसे किसी ने मेरा अनिष्ट किया या मैं किसी का हित कर सकता हूं, जब जैसे जैसे कर्तव्य की भोक्तत्व की करने धरने की मान्यताएं गिरेंगी वैसे वैसे क्रोध का अभाव होगा भैया। और जैसे जैसे कर्तव्य का भाव बढ़ेगा वैसे वैसे कसाय बढ़ेगी भैया। अरे भगवान की वाणी सुन के कम से कम इस समय तो ये निर्णय कर लो, इस क्रोध में मैंने धर्म रत्न का नाश किया है, इस क्रोध में मैंने जिन्हें भगवान की वाणी का नाश किया। कैसे किया? भगवान कहते रहे कि तू ज्ञायक है, तू ज्ञायक है, तू ज्ञायक है, लेकिन मैं उनके वचनों की विराधना करता रहा कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। भगवान कहते रहे कि तू सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, और मैं क्या कहता रहा? मैं करने वाला हूं, मैं शरीर हूं, मैं पुत्र परिवार हूं, और ये सारा सहयोग मेरा है। तो कहते रहे तू मुक्त है, और हम कहते रहे कि हम बने हुए हैं। बताओ धर्म को जलाया कि नहीं जलाया? भगवान चलो 5 मिनट और मात चलिए बता, धर्म रत्न को जलाया कि नहीं? सामने से तो आग नहीं लगाई, लेकिन अंतर में तो आग लगाई। क्रोध की आग में वस्तु स्वभाव का विचार हो गया, क्रोध की अग्नि में भगवान की वाणी का चिंतन हो गया, क्रोध की अग्नि में भेद ज्ञान हो गया। अरे देखो क्रोध की अग्नि जलती गई और भेद ज्ञान तत्व निर्णय भूलते गए। या जब तक ऐसी क्रोध की आग मन में जलती रहेगी, अर्थात जब तक मिथ्यात्व में कर्तव्य भोक्तत्व का भाव बना रहेगा, ये क्रोध का प्रकोप अपने पूरे जीवन को नाश कर देगा। तो भगवान आत्मा सुनो, मनुष्य भाव बहुत अनमोल है भैया। अपने को पता है एक इंद्रिय स्थावर काय में इन वृक्ष आदि की क्रोध कसाय इतनी तीव्र होती है कि अपन इनके निकट भी जाए इन्हें कैसा भाव आता है, यदि इन्हें छुओ भी तो इन्हें कैसा भाव आता है? यदि मैं संगी पंचेंद्रीय पर्याय में होता, ऐसा चिंतन नहीं होता। मतलब उनकी कसा इतनी तीव्र होती है कि यदि मैं इनके समान संगी पंचेंद्रीय पर्याय में होता तो अभी इन्हें पटक पटक के अभी इस समय खत्म कर देता। एक वृक्ष आदि को जब अपन छूते हैं उसकी इतनी तीव्र कसाई होती है। सुनो, इसलिए कहते हैं जो तीव्र कसाई होता है वो एक इंद्रिय स्थावर काय में जाता है। वृक्ष आदि की पर्याय में जो बड़े बड़े वृक्ष आदि बन के खड़े ना, ये सब तीव्र क्रोधी जीवों का परिणाम है।
जिन्हें अपन देख रहे हैं ना, अपन देखते हैं कितनी अच्छी हरियाली है, कितना अच्छा वृक्ष है, कितनी अच्छी छाया है, कितने अच्छे फल दे रहा है। भगवान जी उसने वो पर्याय जो प्राप्त की है ना, वो तीव्र क्रोध के वशीभूत होकर प्राप्त की है, और आज उस एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में उस क्रोध के परिणाम को भुगत रहा है, और आज भी उतना ही तीव्र क्रोध है उसका। हे भव्य आत्मा, अपन भी एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में जाने के लिए तैयार है क्या? या तो क्रोध छोड़ दो या स्थावर गति में चले जाओ, दो में से एक चुन लो भैया। या तो पेड़ बन के खड़े हो जाओ हजारों सालों के लिए, और या तो इस क्रोध का अपने जीवन से परित्याग कर दो। अभिप्राय में निर्मलता लेके आओ कि ये सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। जगत की व्यवस्था अपने व्यवस्थित समय से व्यवस्थित चल रही है, इस व्यवस्था से मेरा कोई संबंध नहीं है। मानोगे कि नहीं? नहीं मानोगे तो गुरु माँ ने कहा, क्रोध को क्रोह अग्नि प्रज्वलित जीवा, क्रोध की अग्नि इस जीव के अंदर में जल रही है, और मिथ्यात्म घृत तेलियम, और ये मिथ्यात का घी और तेल इसको भड़का रहा है, और मिथ्यात के घी तेल के कारण ये अग्नि इतनी बढ़ रही है कि धर्म रत्न चा दग्धय, पूरे धर्म रत्न को नाश कर रही भैया, पूरे धर्म रत्न का खंडन कर रही, जला रही, उसका विनाश कर रही। जीवात्मा सावधान। बस इतनी सी बात कह के आज अपने दो बात की चर्चा कर ली। लोभ का अशाश्वत और क्षणभंगुर वस्तुओं में आनंद मान के जो जीव इन्हीं में रत है, वो भैया संसार में अधर्म का पोषण करते हुए संसार में ही भ्रमण करेगा। तो दूसरी बात कर ली, क्रोध की अग्नि में जलता हुआ यह जीव जो अपनी ही आत्मा को, वस्तु के स्वभाव को विस्मरण कर रहा है, वो जीव भैया धर्म रत्न का नाश कर देगा भैया। सुनो भगवान आत्मा, जब तक ये अनंत अनुबंधी कसाय के परिणामों से अपनी आत्मा का अनुबंध है, तब तक मुक्ति की प्राप्ति होने वाली। भैया आज निर्णय कर ले अपन, आज अपन वस्तु स्वरूप का विचार करके, आज अपन तत्व का निर्णय करके, आज अपन निर्णय कर ले कि इन विकारी परिणामों से अपना कोई संबंध। पक्का? छोड़ दे क्लास, छोड़ दे। क्लास चलने दे। तो ये बताओ कितने लोग इस समर्थन में क्लास चलने दे, कितने लोग इस समर्थन में भैया बहुत देर हो गई जल्दी छोड़ दो। चलिए बताओ। अच्छा एक बात बता दो, एक उंगली उठा के बता दो भैया, एक उंगली उठा रहा है मतलब चलने दो, तो दो उंगली उठा के बता दो कि छोड़ दो। जल्दी बताओ। पूरा उंगली, हाथ नहीं, एक उंगली वाले चलने दो और दो उंगली वाले छोड़ दो। दो उंगली वाला एक भी नहीं है हमारे अलावा, एक भी नहीं है दीदी। हम क्या करें कि देखो भगवान आत्मा, वस्तु की आनंद में व्यवस्था तो यही है भैया कि बीतरागी भगवंतों का जो उद्देश्य है, जिन्हें भगवान की ये वाणी है, जितने समय वस्तु स्वरूप को सुनते हैं उतने समय के लिए इन काम और लोभ से तो मुक्त हो ही जाते हैं भैया, और बाकी समय तो वही आपा भापी, बाकी वही क्रोध, वही काम, वही लोभ। भैया भगवान की वाणी सुनने से अभिप्राय में निर्मलता तो आती है, और ये बात समझ में आती है भैया परिणाम से और क्रिया से इतना फर्क नहीं पड़ता, अभिप्राय से मूल फर्क पड़ता है। यदि अभिप्राय में भीतराग तत्व है, अभिप्राय में भगवान के वचनों का श्रद्धान है, अभिप्राय में वस्तु स्वरूप का निर्णय है, तो भैया यदि परिणाम में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाएगी तो वो कर्म उदय रूप परिणाम कहलाएगा भैया। तो मैं आत्मा उससे भिन्न हूं, इस बात की सूरत जाने वाली ये तो अंतर की बात है भैया, ये तो चैतन्य चमत्कार का अपना स्वयं का प्रकाश है, स्वयं अपनी अनुभूति का मार्ग है भैया। क्या अनुभूति का मार्ग है? यदि वास्तव में हम अपने जीवन में अपना हित चाहते हैं, तो वास्तव में अपन अपने जीवन में अपना हित चाहते हैं, तो भैया हम आपसे कुछ छोड़ने नहीं कहेंगे, हम आपसे कुछ त्याग करने नहीं कहेंगे, हम आपको एक भी नियम नहीं दिलाएंगे भैया, लेकिन बस इतना बार कहेंगे कि
कि इस जीवन में इन भगवान के वचनों को अपना हिस्सा, इस भगवान के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। हिस्सा बनाना मतलब भैया कि आप जिनवाणी लौकिक लौकिक जगह पर चर्चा करते हैं ना एक दूसरे से, उस चर्चा में जिनवाणी को ले आओ। घर में तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तू ये क्यों कर रहा है, तू वो क्यों कर रहा है, ऐसे शब्द कहने की जगह भगवान की वाणी को कहना प्रारंभ कर दो। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, सारा परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ है। आप भी सुखी हो जाओगे और आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा। और भैया, और यदि यही कहता रहे कि बहू ने गलती करी, सास ने गलती करी, बहू अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है, ससुर अच्छे नहीं है, दामाद अच्छे नहीं है, बेटा अच्छे नहीं है, यदि यही चर्चा करते रहे तो घर भी नर्क हो जाएंगे और आपका जीवन भी नर्क हो जाएगा। यदि आपको घर को स्वर्ग बनाना है, यदि घर को में शांति लाना है, भरत राम 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 के पास भरत जैसे भाई थे, यदि ऐसा भाईचारा प्रकट करना है तो भगवान की वाणी को ही अपने जिब्या पे लाना पड़ेगा। तो जब ये भगवान की वाणी अपनी जिब्या पे आ जाएगी, पहले हृदय में आएगी, जब ये भगवान की वाणी अपनी जिब्या में आ जाएगी, चर्चा में आ जाएगी, तो भगवान जी घर भी अपने आप स्वर्ग बन जाएंगे। अपने आप ही एक दूसरे के प्रति जो कसाय है कि मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, या ये मुझसे अच्छे से नहीं बोलता, या इसने मेरा अनर्थ किया है, ये सारी झूठी मान्यताएं अपने अंदर से निकल जाएंगी और एक द्रव दूसरे द्रव का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ऐसी सत्य की स्वीकारता होगी तो फिर क्या होगा, आपस में प्रेम, आपस में वात्सल्य और आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावना होगी। भैया तू भी भगवान आत्मा और मैं भी भगवान आत्मा, तू सिद्ध मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध। यहाँ तो सिद्धों का मेला है, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष पधार। यहाँ तो सिद्धों का मेला है, यहाँ कोई किसी का करता धरता नहीं है। जब ये बात आत्मसात होगी तो बेर विरोध और भैया सारे कसाय आदि के परिणाम अपने आप ही अपने जीवन से अलग हो जाएंगे और समता, शांति, आनंद और घर में सुख समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। देख लो, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करोगे तो व्यक्तियों में दोष दिखना अपने आप ही बंद हो जाएगा, और वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तो सामने वाले के दोष दिखना कभी बंद नहीं होंगे। सुनो, जब तक सामने वाले में दोष दिखेंगे तब तक भैया कसाय का परिणाम तो चलेगा। और सामने वाले को निर्दोष देखो कि वो तो कर्म का उदय है, वो कुछ थोड़ी कर रहा, वो तो कर्म के उदय से परिणमित हो रहा है। देखो तो एक बार बताओ, यदि कोई गुस्सा कर रहा है और अपन ये सोच ले, देखो तो बेचारा क्रोध कसाय से बंधा हुआ कर्म के उदय से परिणमित हो रहा है। यदि अपन उसके प्रति ऐसा विचार कर ले तो उसके क्रोध को देख के अपने को क्रोध आने वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि अपन ने उसे कर्म उदय से परिणमित होता हुआ देखा, इसलिए अपने को क्रोध नहीं आया। ज्ञानियों की यही रीति है भैया, ज्ञानियों की यही रीति है। ज्ञानी क्या करता है, क्या करता है ज्ञानी? ज्ञानी क्या करता है भैया? वो देखता है कि जगत के नाना प्रकार के जीव नाना प्रकार के कर्मोदय के कारण से नाना प्रकार से परिणमित हो रहे हैं, इनमें इनका कोई अपराध नहीं है भैया। बस वो ये जानता है कि देखो देखो भूलवश इन कसायों में, इन कर्मों में उलझे हुए हैं। यदि आज इन जीवों को भी अपने तत्व का बोध हो जाए, भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए, भैया इन जीवों का भी जन्म मरण छूट जाएगा। ऐसी करुणा आती है क्रोधियों पे, ज्ञानियों को क्रोधियों पे क्रोध नहीं आता, अज्ञानियों पे कसाय का भाव नहीं आता, काय का भाव आता है? दया का भाव। तो भैया जब ज्ञानियों को क्रोधियों पे, कामियों पे, भोगियों पे दया का भाव आता है तो अपने आप ही संसार का परिमाण छूट जाता है। वात्सल्य में धर्म है भैया। अब देखो समय हो गया है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। इतनी सी बात याद रखो, आत्मज्ञान होगा तो सारा ज्ञान अपने आप ही छूट जाएगा। इस विषय को जहां से अपन छोड़ रहे हैं, ये जो मैटर याद दिलाना आप ही लोग यहीं से लेंगे अपन कि ज्ञानियों को शाम को क्या, ज्ञानियों को दूसरे को देख के क्रोध नहीं आता, शांति आती। क्यों? इस विषय को अपन शाम को लेंगे और इसको अपन आगे चिंतन का विषय बनाएंगे। शाम तक के लिए आप लोगों का काम क्या है? इस सब क्रोध आदि परिणाम से भिन्न में गायक तत्व भगवान आत्मा ही
इस वस्तु स्वरूप को शाम तक भूलना नहीं, तो आगे की बात समझ में आएगी शाम को जो समझाएंगे। पर यदि ये भूल गए जो अभी कहा है, दिन भर काम में व्यस्त हो गए, भेद ज्ञान नहीं किया, तो शाम को जो समझाएंगे वो समझ में आने वाला है। ठीक है, बोलिए सतगुरुवर तारक मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।